औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आज बात करूँगा अशोब चश्म पे, कंजक्टिवाइटिस पे, जिसे आम तौर पर गुलाबी आँखें भी कहा जाता है, उर्दू में अशोब चश्म कहा जाता है। अलामात ये होती हैं कि आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें सुर्खी हो आ जाती है, आँखों में जलन होती है, ख़ारिश होती है और आँखों में सख्ती हो जाती है, रेत के ज़र्रात का एहसास होता है। धूप या रोशनी की तरफ देखने से आँखें जो हैं देखने में, बीनाई में जो है ना वो धुंधलाहट होती है। आँखों से खराशदार पानी का ख़ारिज होना, साथ में बाज़ मरीज़ों के गला ख़राब और नज़ले की अलामात भी पाई गई हैं। आँखों से पानी जो ख़ारिज होता है वो साफ़ भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, सब्ज़ भी और पीला भी होता है। अब बात की जाए वजूहात की। वजूहात में इसके जो होता है वो एक तो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एडिनो वायरस शामिल है, हर्पीस सिम्प्लेक्स का वायरस शामिल है। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसमें स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस शामिल हैं। इसके अलावा कीमियाई मुरक्कबात या केमिकल्स भी जो जलन पैदा करते हैं, जैसे कि तालाबों में क्लोरीन वगैरह है, ये भी इस चीज़ का बायस बनते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने घरों में पालतू जानवर रखे होते हैं और उनके बाल वगैरह जो है वो भी इस चीज़ का बायस बनते हैं, और बाज़ लोगों को इसमें एलर्जिक पैथोजेंस जो होते हैं वो भी इस चीज़ का बायस बन रहे होते हैं। इसके अलावा ये वजूहात हो गई। अब डायग्नोज की तरफ आते हैं। आप इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं, स्वैब लेके आँखों की वो रतूबत लें और उसे लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दें। ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। और आजकल जो इन्फेक्शन फैली हुई है शोबे चश्म की, इसका बायस जो है ना वो अडीनो वायरस है। ठीक है, इसके बाद एहतियात की बात कर लेते हैं। एहतियात में ये आता है कि आप काला चश्मा पहनें, धूप में ना निकलें, कम से कम गैर घर से बाहर निकलें, हाथों को धोकर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश ना की जाए। आई कांटेक्ट भी जो है वो इसके फैलने का एक बायस बनता है। और हाथों को धोकर रखें, रतूबत से रतूबत को या आँखों को बार बार छूने से इज्तनाब बरें। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज जो होता है हमेशा वजूहात की बिना पर होता है। अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बड़ी अच्छी हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल या इसकी वैक्सीनेशन होती है एलोपैथिक साइड पे, वो करवाएं। और अगर एलर्जिक पैथोजेंस हैं और कोई फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडी को रिमूव किया जाए। एलर्जिक पैथोजेंस हैं तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मैं अपने क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट देख चुका हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली 70 to 80%, मोर देन, बल्कि मोर देन 90% पेशेंट जो हमारे होते हैं वो 8 से 10 घंटे में ठीक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट ने कोई एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है तो उसके लिए सबसे पहले नक्स वमीका की एक डोज़ दे देते हैं, उसके बाद कासी की एक डोज़ देते हैं, इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की एक डोज़ देते हैं। चूँकि आजकल ये वायरल है तो इसके लिए वायरोलिनियम 1 mg की एक डोज़ दे देते हैं, इसके बाद एक सल्फ़र 1 mg की डोज़ देते हैं, इसके बाद बेलाडोना 1 mg की 3 खुराकें, यूफ्रीजिया या नक्स जंगलोस की खुराकें दे देते हैं। यूफ्रीजिया यूफ्रीजिया 1 mg 6 खुराकें दे देते हैं और बाद में 200 TDS। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट और severity ऑफ severity ऑफ द सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। तो देखते हैं और इसी हिसाब से अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो 15-15 मिनट बाद ये हम डोज इस्तेमाल करवा देते हैं। अगर थोड़ी सी कम है तो मॉडरेट है तो आधे घंटे बाद, अगर माइल्ड है तो फिर वो 2-2 घंटे बाद या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा लेते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सीलेंट एफिकेसी देखी गई है। और जितने भी पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी से ही ठीक हुए हैं, उनकी जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं इसी से कवर हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।